तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, ज़बरदस्त हो गए। तो दोस्तों, जिसका हम वेट कर रहे थे वो वैकेंसी आ गई है, यानी कि जो हम असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की वैकेंसी का वेट कर रहे थे वो आ गई है। बट वो जो हम लोग चाह रहे थे वो नहीं आई है, यानी कि जो शॉर्ट नोटिस आया है, ये शॉर्ट नोटिस में जो हम लोग चाह रहे थे, यानी कि जितनी वैकेंसी आने की सोच रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, वो बिल्कुल उतना नहीं आया है। ठीक, तो जो ये शॉर्ट नोटिस है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया है। ठीक है, तो इसमें मैं बताऊंगा किस किस की पूरी पोस्ट आई हैं, और आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं नहीं था, ठीक है, बना नहीं पाया वीडियो, तो अभी बना के बता देता हूँ। और इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कैसा होता है, क्या क्या पहले होगा। सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीएसटी होगा, पीईटी होगा, पीएसटी, पीईटी। उसके बाद आपका क्या होगा, टेट टेस्ट होगा, टेट टेस्ट क्या क्या होगा। उसके बाद पूरा मैं सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा, मेडिकल में कैसे कैसे क्या होता है सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, और किस ट्रेड में किस रैंक के लिए वैकेंसी निकली है ये, तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। पूरी डिटेल से वीडियो होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर वीडियो को पूरा देखना, तो आपके जितने भी डाउट हैं सारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी असम राइफल से रिलेटेड तो आपको पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो शॉर्ट नोटिस आया ही कहाँ से है, द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफल शिलोंग। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्या दिया गया है, मैं पढ़ के बता देता हूँ एक बार। क्या दिया है, असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2025 इज टेंटिवली शेड्यूल फ्रॉम, कब से शेड्यूल है, 3rd और 4th वीक ऑफ अप्रैल 2025 ऑनवर्ड, यानी कि 3rd और 4th वीक 2025 से अप्रैल 2025। अभी क्या है, फरवरी लास्ट हो गया है, मार्च, अप्रैल। मैंने आपसे क्या बोला था, अप्रैल लास्ट में वीडियो पड़ी हुई है, अप्रैल लास्ट या जून में आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो वैकेंसी तो आ गई, पर मैंने आपसे बताया था कि ट्रेड कौन कौन सी आएगी, किस किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी आएगी, इसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं होती है। तो ये तो तभी पता पड़ेगा जब शॉर्ट नोटिस आएगा, नोटिफिकेशन जो आएगा। तो देखो, इसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि 3rd और 4th वीक में अप्रैल में आपका जो वैकेंसी है वो स्टार्ट होगी, यानी कि फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे फॉर इनरोलमेंट इनटू ग्रुप बी एंड सी पोस्टेड अगेंस्ट 215, यानी कि 215 ही टोटल वैकेंसी आई यार, क्या मजाक है, 215 ओनली। और वो भी जो हम लोग सोच रहे थे उनमें वैकेंसी नहीं आई उन ट्रेड में, 215 ही ओनली टोटल वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए है ये, 215 ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया के लिए। ठीक है, वैकेंसी एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट मेल ऑब्लिक फीमेल फॉर द पोस्ट आर मेंशन्ड बिलो। ठीक है, तो कौन कौन सी कितनी किस स्टेट में कितनी वैकेंसी आई है, तो ये देखो, रिलीजियस टीचर आरटी, यानी कि रिलीजियस टीचर होता है, उसमें 3 वैकेंसी हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए। किस स्टेट में पड़ेगी 3 वैकेंसी पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद रेडियो मैकेनिक आरएम जो होता है, इसमें कितनी 17 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया, 17 वैकेंसी है। वीडियो को छोड़ के मत जाना, अभी मैं सब बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन, किस स्टेट में क्या क्वालिफिकेशन मांगता है, एज कितना मांगता है, सब कुछ बताऊंगा। इसलिए वीडियो को मत छोड़ना, बिल्कुल स्किप मत करना, बाद में डाउट रहेंगे 50 वीडियो देखोगे आप लोग, उससे बढ़िया एक वीडियो देख लो, उसमें पूरा ही मैं कवर कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या है, उसके बाद आपका लाइनमैन फील्ड, लाइनमैन में कितना वैकेंसी है, 8 वैकेंसी। उसके बाद आपका इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक, उसमें कितनी वैकेंसी है, 4 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल, उसमें कितनी है, 17 वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद रिकवरी व्हीकल मैकेनिक, उसमें कितनी है वैकेंसी, 2 वैकेंसी। उसके बाद है अपहोल्स्टर, अपहोल्स्टर में कितनी वैकेंसी है, 8 वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद है व्हीकल मैकेनिक फिटर, उसमें कितनी वैकेंसी है, 20 वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद है ड्रॉट्समैन, ड्रॉट्समैन में कितनी वैकेंसी है, 10 वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इसमें कितनी वैकेंसी, 17 वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद आपका प्लम्बर, प्लम्बर में कितनी वैकेंसी, 13 वैकेंसी। उसके बाद है आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ओ टी टी, इसमें कितनी वैकेंसी, 1 वैकेंसी। उसके बाद फार्मासिस्ट, उसमें कितनी वैकेंसी, 8 वैकेंसी। उसके बाद एक्सरे असिस्टेंट, उसमें कितनी, 10 वैकेंसी। उसके बाद क्या है, वेटरनिटी फील्ड असिस्टेंस, 8 7 वैकेंसी। उसके बाद सफाई, 70 वैकेंसी। सबसे ज़्यादा किसी में वैकेंसी है, सफाई में, सफाई में कितनी है, 70 वैकेंसी। तो टोटल ये पोस्ट बनती है जाके कितनी, आपकी 215, टोटल पोस्ट कितनी है, 215।
15, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या लिखा है, द एस्पिरेंट आर हियरबाई एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द असम राइफल ऑफिशियल वेबसाइट www.assamrifle.com फॉर द फर्दर डिटेल्स एंड सबमिशन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। ये आपको बोल रहे हैं कि आपको असम राइफल ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहना है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन, यानी कि इसमें चेंज भी किया जा सकता है। द असम राइफल हैज़ द राइट टू मेक एनी चेंज इन द एडवर्टाइजमेंट और कैंसिल इट विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, यानी कि इसको कैंसिल भी कर सकता है, इसके पास राइट है, ठीक है। ये तो हुआ आपका किस में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, तो देखो ये जो मैंने एक PDF खोल रखी है, ये है 2024 की जो वैकेंसी भर्ती हुई थी उसका ये PDF है। तो इसके बेसिस में बताऊंगा आपको कि क्या क्या आपका स्टैंडर्ड है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, पूरा कुछ सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, जिससे कि आपको कोई भी पॉइंट छूटे ना और आपको क्लियर हो जाए। सब कुछ बताऊंगा कि हाइट कितनी लगना है, चेस्ट कितना लगना है, मेडिकल कैसे होगा, आपका फिजिकल कैसे होगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले क्या होता है, आपका फिजिकल होता है। सबसे पहले फिजिकल होता है, फर्स्ट फिजिकल होता है, ठीक है। सेकंड आपका ट्रेड स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट। थर्ड आपका क्या होता है, एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम। फोर्थ आपका क्या होता है, मेडिकल होता है, मेडिकल। उसके बाद लास्ट आपका क्या है, मेरिट फाइनल बनता है, ठीक है। तो देखो इसमें जूम कर लेता हूँ थोड़ा। सबसे पहले आपका होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, जब आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देने जाते हैं उसी समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है, ठीक है। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन वहीं पे हो जाता है, नॉर्मली छोटा मोटा जो डॉक्यूमेंटेशन वहीं पे हो जाता है। आपको बता देते हैं, जब आप भर्ती देखने जाओगे आपके पास जो मेल आएगा उसमें बता देगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है भर्ती के टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, PET और PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। इसमें क्या होता है, देखो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या होता है, आपका जो रनिंग होती है वो 5 किलोमीटर रनिंग होती है। 5 किलोमीटर रन कितने मिनट में, 24 मिनट में रन करना होता है आपको, ठीक है। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होती है, और वो कितने मिनट में करनी होती है, वो करनी होती है 8 मिनट 30 सेकेंड में, ठीक है। अगर वहीं पर आप लेह लद्दाख रीजन से अगर मेल कैंडिडेट हैं तो उनको रनिंग करनी होती है 1.6 किलोमीटर कितने मिनट में, से 6 मिनट 30 सेकेंड में। अगर वहीं आपको इन रीजन से यानी कि लद्दाख और लद्दाख लेह लद्दाख से रीजन से अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो वो 800 मीटर रनिंग करना होता है विदिन 4 मिनट में, ठीक है। तो जब आप PET क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आता है ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आप RM से फॉर्म भर रहे हैं रेडियो मैकेनिक से, तो उसमें आपको जैसे ही फिजिकल आप पास कर लेंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू टाइप का यानी कि ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। वहाँ पे एक अफसर बैठा होगा, वहाँ पे ऑफिसर होगा, वो आपसे पूछेगा ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि जो रेडियो मैकेनिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन वहाँ पे पूछेगा। वो सामने से पूछेगा, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन में अगर 13 प्लस क्वेश्चन का जवाब आप सही दे देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पे ये सिर्फ क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे कोई आपको नंबर नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ क्वालिफिकेशन टेस्ट है। यहाँ पे आपको जो नंबर मिलते हैं वो फाइनल में नहीं जोड़े जाते हैं, ठीक है। फाइनल आपका बनता है सिर्फ जो रिटन एग्जाम है उससे, ठीक है। तो उसके बाद रिटन टेस्ट होता है। जब ये आप क्वालिफाई कर लेते हैं, ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको रिटन के लिए एडमिट कार्ड दे दिया जाता है। फिर उसके बाद आपका रिटन होता है। तो क्या है, इसमें रिटन टेस्ट होता है वो कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का, ठीक है। इसमें जो जनरल और EWS कैंडिडेट होते हैं उनको 35% लाना अनिवार्य होता है, यानी कि 35% से अगर कम आ रहे हैं तो वो फेल ही हो जाएंगे। उसके बाद जो OBC SC ST कैंडिडेट होते हैं उनको 33% लाना अनिवार्य होता है, ठीक है। जैसे ही एग्ज़ाम आप देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद 20 से 25 दिन बाद आपका रिजल्ट आता है। जैसे ही रिजल्ट में पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपका क्या होता है, मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, ठीक है। और जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में कैंडिडेट बुलाए जाते हैं वो वैकेंसी के कितने टाइम, 4 टाइम बुलाए जाते हैं, 4। अब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में वही जो आर्मी में मेडिकल होता है सेम मेडिकल होता है वैसा ही। अगर किसी को कोई मेडिकली अनफिट पाया जाता है तो उसको रीमेडिकल दिया जाता है। रीमेडिकल में भी अगर वो फिट नहीं हो पाता है तो उसको फिर निकाल दिया जाता है वहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या बनती है, मेरिट लिस्ट फॉर कॉल लेटर एंड ट्रेनिंग। जब अगर इनमें समय पास हो जाती है उसके बाद फिर फाइनली जो मेरिट बनती है फिर छांट दिए जाएंगे। उसके बाद फिर जिनके ज़्यादा नंबर होंगे उनको रख लिया जाएगा, जिनके कम नंबर होंगे उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है।
पे स्केल क्या है आपका, जैसे जिस हिसाब से रैंक है आपकी उसी हिसाब से पे स्केल होगी, ठीक है। बात कर लेते हैं अब एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन अवेल टू डिफरेंट कैटेगरी एलिजिबिलिटी कैंडिडेट आर अंडर। SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, वहीं पे OBC कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन, ठीक है। उसके बाद जो सर्विंग असम राइफल में जो पर्सनल हैं उनको 40 साल ऑफ द एज फॉर द क्लर्क एंड 35 अप टू द रिलीजियस टीचर के लिए 35 साल, और क्लर्क के लिए, क्लर्क का तो है नहीं इसमें, ये तो प्रीवियस ईयर का मैं दिखा रहा हूँ ना। तो अगर रिलीजियस टीचर में अगर कोई बंदा असम राइफल में सर्विस कर रहा है, उसको रिलीजियस टीचर में फॉर्म भरना है, तो उसको 35 ईयर यानी कि 35 साल तक वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। वहीं SC ST कैंडिडेट अप टू 45 ईयर एंड रिलीजियस टीचर के लिए अगर SC ST कैंडिडेट है तो 35 ईयर तक, ठीक है। तो आपके लिए क्या है, मेनली यही है। अगर आप जनरल से हैं तो 18 से 25 साल, OBC हैं 18 से 28 साल, SC ST से हैं 18 से कितने साल, 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइट और चेस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कैंडिडेट होते हैं मेडिकल को छोड़ करके और जितने भी ट्रेड हैं सभी में क्या मांगते हैं, 170 सेंटीमीटर हाइट मांगते हैं, ठीक है। और नॉर्मल जो चेस्ट होता है 80 मांगते हैं, और एक्सपेंडेड के फुलाने के बाद आपका 85 हो जाना चाहिए। वहीं पे अगर कोई बंदा जो गढ़वाली है, गोरखाली है, कुमायूं है, असम का है, स्टेट कौन कौन सी, असम का, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल, जम्मू कश्मीर स्टेट्स के हैं अगर, तो उनका जो मिनिमम हाइट है 165 होना चाहिए, और जो चेस्ट है वो मिनिमम 178 होना चाहिए, और फुलाने के बाद 83 हो जाना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब, अगर शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हो, अगर शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हो आप, तो आपकी मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट मिनिमम 76 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, ठीक है। वही बात कर लेते हैं मेडिकल की। जो मेडिकल में जितनी वैकेंसी आई हैं, अगर मेल कैंडिडेट हो तो आपकी 165 हाइट होनी चाहिए मिनिमम, फीमेल हो तो 155 होनी चाहिए। आपका जो नॉर्मल मेल के लिए, फीमेल के लिए जो चेस्ट होता है वो मेजर नहीं किया जाता है, मेल के लिए किया जाता है। तो मेल के लिए अगर 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, नॉर्मल उसका चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये है सिर्फ मेडिकल वालों के लिए, किसके, मेडिकल वाले कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर मेडिकल का कैंडिडेट कोई गोरखाली है, डोगरा है, मद्रास ये है, ठीक है, और उसके बाद आपका जैसे पहाड़ी इलाके के हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अगर ये 7 सिस्टर का कोई बंदा है, तो उसका मिनिमम हाइट अगर मेल है तो 162.5 होना चाहिए, फीमेल है तो 150 होना चाहिए, और जो मेल है उसका सेंटीमीटर कितना होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर होना चाहिए क्या, चेस्ट, और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, ठीक है। और वहीं पर अगर शेड्यूल्ड ट्राइब से है तो मेल का 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और फीमेल का 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। मेल का जो चेस्ट है ट्राइब वालों का 76 मिनिमम होना चाहिए सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जो ट्रेड रिलीजियस टीचर जो है, जो RT में आया वैकेंसी, 3 वैकेंसी आया है फॉर द मेल कैंडिडेट ओनली। इसमें मेल कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं, इसमें फीमेल कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकती हैं। इसमें इनिशियल रैंक क्या है, नायब सूबेदार है। इनिशियल रैंक क्या है, नायब सूबेदार है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन विथ माध्यम इन संस्कृत माध्यम से ग्रेजुएशन की होना चाहिए, या भूषण इन हिंदी। एज कितनी, 18 से 30 साल होनी चाहिए, यानी कि 30 साल किनकी, SC ST की। वैसे 18 से 25 किसकी होती है, जनरल की। 18 से 28 किसकी होती है, OBC की। और 18 से 30 SC ST कैंडिडेट की, ठीक है। ट्रेड वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट, इसमें क्या है, वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट में ये फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इसकी वैकेंसी आई है, वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। इसमें क्या है, फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, मेल कैंडिडेट के लिए, ये फीमेल की नहीं है। इनिशियल रैंक क्या है, वारंट अफसर, इनिशियल रैंक वारंट अफसर है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2 पास विथ 2 ईयर डिप्लोमा। 10+2 पास होना चाहिए, और उसके साथ क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें वेटरनरी साइंस में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, वेटरनरी साइंस में आपका किसमें डिप्लोमा होना चाहिए 2 ईयर का, ठीक है। उसके बाद क्या है, फीमेल सफाई और मेल सफाई। फीमेल सफाई, फीमेल कैंडिडेट ओनली। अब जैसे ये सफाई में आया है, अब उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होकर पता नहीं किस में, अगर मेल सफाई आता है, फीमेल सफाई डिस्ट्रीब्यूशन होकर आता है, या फिर मेल सफाई ही आता है, तो उसके हिसाब से देख लेना। अगर फीमेल सफाई की आएगी वैकेंसी तो फॉर फीमेल कैंडिडेट ओनली, इनिशियल रैंक राइफल वोमेन है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, एज में 18 से 25 साल होना चाहिए। वहीं पर अगर मेल सफाई की बात करते हैं तो फॉर मेल कैंडिडेट ओनली,
इनिशियल रैंक राइफलमैन, एजुकेशन 10th पास होनी चाहिए, ठीक है। प्लम्बर की बात कर लेते हैं, तो फॉर मेल कैंडिडेट ओनली इनिशियल रैंक राइफलमैन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, ठीक है। और फिर रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट प्लम्बर, और प्लम्बर में आपका क्या 10th पास होना चाहिए, और उसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लम्बर ट्रेड में, जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लाइनमैन फील्ड, उसके बाद लाइनमैन फील्ड में क्या है, इसमें राइफलमैन इनिशियल रैंक है, ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए होंगी, ठीक है। 10th पास होना चाहिए, क्या है, 10th पास होना चाहिए विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिक ट्रेड, यानी कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेड में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI में अगर आपने किया उसमें इलेक्ट्रिक ट्रेड से सर्टिफिकेट किया है तो आप लाइनमैन में भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल, इसमें क्या है, फॉर मेल कैंडिडेट ओनली इनिशियल रैंक राइफलमैन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास है, ठीक है। यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से, इसमें भी ITI मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद ड्रॉट्समैन, उसके बाद ट्रेड क्या है, ड्रॉट्समैन, ड्रॉट्समैन में क्या है, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इनिशियल रैंक वारंट अफसर है, ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, 10+2 होना चाहिए, इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड 3 ईयर डिप्लोमा। 10+2 अगर आपने है आपके, अगर आपने 10+2 किया है तो आप ड्रॉट्समैन में फॉर्म भर सकते हैं, और इसमें क्या है, इनिशियल रैंक वारंट अफसर है। तो 10+2 वालों के लिए कौन सी वैकेंसी है, ड्रॉट्समैन, इसमें क्या है, इनिशियल रैंक वारंट अफसर, ठीक है। तो ये था आपका पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट। तो अगर आपको और कोई भी डाउट है रिगार्डिंग वैकेंसी के, ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो कैसी लगी है, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।